अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी गुडे में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली सूरह हूद के ऊपर। तो सुनते फील करते तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये वो किताब है जिसकी आयतें जची तुली हैं। फिर ये कि अल्लाह हकीम और खबीर नाजिल करने वाले की तरफ से बतफसील बयान की गई हैं। उसका पैगाम यह है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और मैं उसकी तरफ से तुमको डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला हूं। और यह कि अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो। वो तुमको एक वक्त मुकर्रर तक मताए नेक से बहरामंद करेगा और हर लायक फजीलत को उसकी फजीलत देगा। और अगर रूगर्दानी करोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में कयामत के बड़े दिन के अजाब का डर है। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है और वो हर चीज पर कादिर है। देखो, ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं ताकि अल्लाह से छुप जाएं। सुन रखो, जिस वक्त ये अपने कपड़ों में लिपट रहे होते हैं तब भी वो इनकी छुपी और खुली बातों को जानता है। वो तो दिलों की बातों तक से आगाह है। और जमीन पर कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर उसका रिज़्क अल्लाह के जिम्मे है। वो उसके रहने की जगह को भी जानता है और जहां सौंपा जाता है उसे भी। ये सब कुछ किताब रोशन में लिखा हुआ है। और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में बनाया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। तुम्हारे पैदा करने से मकसूद ये है कि वो तुमको आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। और ए नबी, अगर तुम कहो कि तुम लोग मरने के बाद जिंदा करके उठाए जाओगे तो काफिर कह देंगे कि ये तो खुला जादू हुआ। और अगर एक मुद्दत मुअय्यन तक हम इनसे अजाब रोक दें तो कहेंगे कि कौन सी चीज अजाब को रोके हुए है। देखो, जिस रोज वो इन पर वाक़े होगा फिर टलने का नहीं। और जिस चीज का ये मजाक उड़ाते हैं वो इनको घेर लेगी। और अगर हम इंसान को अपने पास से नेमत बख्शें फिर इससे उसको छीन ले तो नाउम्मीद और नाशुक्रा हो जाता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद आसाइश का मजा चखाएं तो खुश होकर कहता है कि सब सख्तियां मुझसे दूर हो गई। बेशक वो है ही खुशी में मस्त हो जाने वाला, बड़ा फख्र जताने वाला। हां, जिन्होंने सब्र किया और अमल नेक किए यही हैं जिनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। तो शायद तुम कुछ चीज वही में से जो तुम्हारे पास आती है छोड़ दो और इस ख्याल से तुम्हारा दिल तंग हो कि काफिर ये कहने लगे कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं नाजिल हुआ या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। ए नबी, तुम तो सिर्फ नसीहत करने वाले हो और अल्लाह हर चीज का निगहबान है। क्या ये लोग कहते हैं कि इसने कुरान अस खुद बना लिया है? कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिस जिस को बुला सकते हो बुला भी लो। बस अगर वो तुम्हारी बात कबूल न करें तो जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म से उतरा है और ये कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम लोग इस्लाम लाते हो? जो लोग दुनिया की जिंदगी और उसकी ज़ेब जीनत के तालिब हों, हम उनके अमाल का बदला उन्हें दुनिया ही में दे देते हैं और उसमें उनकी हक तलफी नहीं की जाती। ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आतश जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं। और जो अमल उन्होंने दुनिया में किए सब बर्बाद और जो कुछ ये करते रहे सब जाया हुआ। भला जो लोग अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखते हों और उनके साथ एक आसमानी गवाह भी उसकी जानिब से हो और इससे पहले मूसा की किताब हो जो पेशवा और रहमत है, तो क्या वो कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे? यही लोग तो इस पर ईमान लाते हैं। और जो कोई और फिरकों में से इससे मुनकिर हो तो उसका ठिकाना आग है। तो तुम इस कुरान से शक में न होना, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे? ऐसे लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे कि यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बोला था। सुन रखो कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है, जो अल्लाह के रस्ते से रोकते और उसमें कजी चाहती हैं और वो आखिरत का भी इनकार करते हैं। ये लोग जमीन में कहीं छुपकर अल्लाह को हरा नहीं सकते और न अल्लाह के सिवा कोई इनका हिमायती है। ऐ पैगंबर, इनको दुगना अजाब दिया जाएगा
क्योंकि ये शिद्दत कुफ्र से तुम्हारी बात नहीं सुन सकते थे और न तुमको देख सकते थे। यही हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला और जो कुछ ये इफ्तिरा किया करते थे इनसे जाता रहा। बिलाशुबा ये लोग आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान पाने वाले हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए और अपने परवरदिगार के आगे आजिजी की, यही साहिब जन्नत हैं, हमेशा इसमें रहेंगे। दोनों फरीकों यानी काफिर और मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा बहरा हो और एक देखता सुनता। भला दोनों का हाल यकसा हो सकता है? फिर तुम सोचते क्यों नहीं? और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारी निस्बत दर्दनाक अजाब का खौफ है। तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैराव वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं और वो भी सतही राय से, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया कि ऐ कौम देखो तो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखता हूं और उसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा हो गई है, तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं जबकि तुम इससे नाखुश हो? और ऐ कौम, मैं इस नसीहत के बदले तुमसे माल ज़र का मुतालबा तो नहीं करता। मेरा सिला तो अल्लाह के जिम्मे है और जो लोग ईमान लाए हैं मैं उनको निकालने वाला भी नहीं हूं। वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। ऐ मेरी कौम, अगर मैं इनको निकाल दूं तो अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है? भला तुम गौर क्यों नहीं करते? और मैं न तुमसे ये कहता हूं कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और न ये कि मैं गैब जानता हूं और न ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं, और न उन लोगों की निस्बत जिनको तुम हिकारत की नजर से देखते हो ये कहता हूं कि अल्लाह उनको भलाई यानी आमाल की जजा नहीं देगा। जो उनके दिलों में है उसे अल्लाह खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो बेइंसाफों में हो जाऊं। उन्होंने कहा कि नूह, तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत किया। अब अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो वो हम पर ला नाजिल करो। नूह ने कहा कि उस अजाब को तो अल्लाह ही चाहेगा तो नाजिल करेगा और तुम अल्लाह को किसी तरह हरा नहीं सकते। और अगर मैं ये चाहूं कि तुम्हारी खैर खाही करूं और अल्लाह ये चाहे कि तुम्हें गुमराह रहने दे, तो मेरी खैर खाही तुमको कुछ फायदा नहीं दे सकती। वही तुम्हारा परवरदिगार है और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने कुरान अपने दिल से बना लिया है? कह दो कि अगर मैंने दिल से बना लिया है तो मेरे गुनाह का वबाल मुझ पर, और जो गुनाह तुम करते हो उससे मैं बरी उस जिम्मा हूं। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम न खाओ और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे सामने बनाओ, और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में मुझसे कुछ न कहना, क्योंकि वो जरूर गर्क कर दिए जाएंगे। और नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दी, और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनसे तमस्खुर करते। वो कहते कि अगर तुम हमसे तमस्खुर करते हो तो जिस तरह तुम हमसे तमस्खुर करते हो उसी तरह एक वक्त हम भी तुमसे तमस्खुर करेंगे, और तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा करेगा और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। यहां तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तन्नूर जोश मारने लगा तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के पालतू जानवरों में से जोड़ा जोड़ा यानी एक एक नर और एक एक मादा ले लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है कि हलाक हो जाएगा उसको छोड़कर अपने घर वालों को और जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो। और उनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। नूह ने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर कि उसी के करम से इसका चलना और ठहरना है, इसमें सवार हो जाओ। बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। और वो उनको लेकर तूफान की लहरों में चलने लगी। लहरें क्या थीं? गोया पहाड़ थे। उस वक्त नूह ने अपने बेटे को जो कश्ती से अलग था पुकारा कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल न हो। उसने कहा कि मैं अभी पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। फरमाया कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं और न कोई बच सकता है मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। इतने में दोनों के दरमियान लहर हायल हो गई
اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا۔ اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو سراسر بدعمل ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے درخواست ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح نے کہا پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کی تجھ سے درخواست کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے بہرہ مند کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔ یہ حالات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ وہ بولے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں تکلیف پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، یعنی جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔ اب اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ذریعے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یہ وہی قوم عاد ہے جس نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو قوم عاد پر پھٹکار ہے جو ہود کی قوم تھی۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں؟ اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف سے ہم بڑے بھاری شک میں ہیں۔ صالح نے کہا اے میری قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نبوت کی نعمت بخشی ہو، تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان ہی کرتے ہو۔ اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرتی پھرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا،
वरना तुम्हें जल्द अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसको काट डाला